बरसात की पहली बूंदें जब जंगल में गिरी, सबने राहत की सांस ली। लेकिन रानो चिड़िया के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसके दो बच्चे कूकू और गुड़िया तिनकों के घोंसले में बैठे थे। हे ऊपर वाले, ये बारिश मेरे घोंसले के लिए खतरा है। मेरे बच्चों को कैसे बचाऊंगी? रानो चिड़िया बारिश में भीग रही थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे, लेकिन पास ही पेड़ पर बैठे पड़ोसी कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कोवी को कोई दुख नहीं था, बल्कि वे रानो की हालत देखकर मजे ले रहे थे और अपने लकड़ी के घर की खिड़की में से झांक कर कहते हैं, अरे रानो, ये क्या हाल बना रखा है। ऐसा लगता है जैसे तूने कूड़े में अपना घर बना लिया हो। हा, सही कहा कालू। इतनी बारिश हो रही है और देखो रानो के घर की हालत। ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे से ठंडी हवा आ रही है। बच्चों को तो सर्दी लग जाएगी। हमने तो लकड़ी से मजबूत नया घोंसला बनवा लिया है। देखो, बारिश में एक बूंद भी अंदर नहीं जा रही। मगर तुम तो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती हो। कभी कभी कुछ लोग दूसरों की तकलीफ देखकर मदद करने की जगह ताना मारते हैं, लेकिन रानो के पास जवाब देने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे अपने बच्चों को बचाना था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चारों तरफ चल रही थी। रानो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे बहुत भूखे थे। उनके पेट में दर्द हो रहा था। ठंड से कांपते हुए वे रो रहे थे। उनकी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। बहुत भूख लगी है माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, बहुत ठंड लग रही है। मेरे पंख भीग गए हैं। मुझे डर लग रहा है। माँ, क्या अब कभी खाना मिलेगा? क्या हमारा घोंसला फिर से ठीक होगा? बच्चों, मेरा दिल भी रो रहा है तुम्हारी हालत देखकर, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। माँ कोशिश कर रही है। जैसे भी होगा मैं कुछ दाना पानी लाऊंगी। कोई सूखी जगह ढूंढूंगी जहाँ तुम आराम कर सको। माँ, क्या कोई हमारी मदद करेगा? शायद बेटा। हाँ, भगवान सब देख रहा है। हम गरीब हैं, मगर हम अकेले नहीं हैं। किसी न किसी को हमारा दर्द समझ आएगा। बारिश अब भी तेज थी। रानो चिड़िया अपने गीले घोंसले में बच्चों को पंखों से ढककर बैठी थी। बच्चों को भूख और ठंड दोनों सता रहे थे। तभी दूर से उड़ते हुए दो तोते आए, हरियाली तोती और मिट्ठू तोता। वे रानो के पुराने दोस्त थे। जब उन्होंने रानो की हालत देखी तो उनका दिल भर आया। रानो बहन, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। ये लो, कुछ दाने लाया हूँ, बच्चों को खिला दो। और ये कंबल है, इन्हें बच्चों पर डाल दो ताकि उन्हें ठंड न लगे। तोता भैया, तुम लोग इतने अच्छे हो, मैं कैसे शुक्रिया कहूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे रानो, दोस्ती में धन्यवाद नहीं चलता। तुमने भी तो पहले कई बार हमारी मदद की है। जब हमें घर बनाने के लिए सूखे पत्ते नहीं मिल रहे थे, तुमने ही तो हमें दिए थे। हाँ, और तुमने कभी किसी को मना नहीं किया। आज तुम्हें जरूरत है तो हम कैसे दूर रह सकते हैं। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। मुझे अब लग रहा है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। बारिश अब रुक चुकी थी। रानो चिड़िया को तोता और तोती की मदद मिल गई थी। अब उसके बच्चों ने खाना खा लिया था और कंबल से ढककर सो गए थे। पास के पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गोरी कोवी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन थी। देखो जरा, ये गरीब रानो अब हीरो बन रही है जंगल में। सब इसकी मदद कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए शर्म की बात हो गई। हाँ, पहले तो इसे कोई नहीं पूछता था। अब देखो कैसे सब इसे दाना पानी देकर इसके साथ खड़े हो रहे हैं। हमारा मजाक बन जाएगा अगर ये ऐसे ही सबकी दुलारी बनती रही। हमें कुछ करना होगा, ऐसा कि ये दोबारा सबसे मदद मांगने लायक भी ना रहे। क्यों ना हम जंगल में सबके सामने रानो की बुराई फैलाएं। बहुत सही कहा। और अगर मौका मिले तो इसके घोंसले में कोई गड़बड़ कर देते हैं, ताकि सबको लगे कि ये झूठ बोल रही थी। तब कोई भी मदद नहीं करेगा। वाह कालू, तुम तो सच में दिमाग के बादशाह हो। रात का समय था। जंगल में सब सो रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। चुपचाप कालू कौवा और गोरी कोवी रानो के घोंसले की तरफ उड़कर आए। उनके मन में बुरी योजना थी। वे रानो के घर में से दाने चुराना चाहते थे और बाद में सबको बताना चाहते थे कि रानो ने दाने चुराए थे। गोरी, चुप रहना। बस थोड़ी देर में मैं रानो के घोंसले से दाने चुरा लूंगा। फिर मैं उन्हें बंटी कबूतर के घर के पास फेंक दूंगा और सबको कहूंगा कि रानो ने बंटी के दाने चुराए हैं।
वाह, तब तो सब उससे नाराज हो जाएंगे और कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। कालू ने रानो के घोंसले से कुछ दाने चुपचाप उठा लिए। रानो को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वो और गोरी उड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें तोता और तोती ने देख लिया। अरे ये कालू और गोरी रात के समय कहाँ जा रहे हैं और कालू के मुंह में क्या है? चलो पास चलते हैं, लगता है कोई गड़बड़ है। तोता और तोती चुपचाप उनका पीछा करते हैं। तभी वे देखते हैं कि कालू मुंह में दाने लिए हुए बंटी कबूतर के घोंसले के पास जाकर दाने गिरा देता है। समझ गई, ये रानो को फंसाने की चाल है। ये उसके दाने चोरी करके बंटी के घोंसले के पास डाल रहा है। अब बहुत हो गया, अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। तोता और तोती तुरंत बंटी कबूतर को बुलाते हैं और तीनों मिलकर बाकी पक्षियों को भी बुला लेते हैं। सुबह होते होते पूरा जंगल इकट्ठा हो जाता है। कालू, ये क्या कर रहे थे तुम? मेरे घोंसले के पास दाने क्यों फेंके? कालू घबराकर झूठ बोलता है। अरे नहीं, मैं तो बस उड़ते उड़ते गिरा दिए। झूठ मत बोलो कालू, हमने तुम्हें रानो के घर से दाने चुराते हुए देखा और फिर यहाँ गिराते भी देखा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे बच्चों का खाना चुराकर मुझे बदनाम करने की ये कोशिश बहुत दुखद है। जंगल के सब पंछियों को सच्चाई पता चल गई थी। कालू और गोरी शर्मिंदा खड़े थे। अब कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। रानो जैसी माँ की मदद करना हमारा फर्ज है और ऐसे जलनखोरों से बचना जरूरी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। किसी की गरीबी पर हंसने के बजाय उसका सहारा बन